हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर कब आएंगे। तो एक्चुअली मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं टर 1 में किस तरह से आपके क्वेश्चंस मॉडल सेट नंबर 1 पे दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ और सबसे आसान भाषा में। तो इसी के साथ कोई कैंडिडेट अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड रखते हैं। अब वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन को जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनकर तैयार होता है कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे सबसे पहले आपके ऊपर में ये लिखे होंगे, आपको ये स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा तिथि, पाली विभाग तथा विशेष का नाम और मार्कशीट पर दिए गए जगहों पर आपको फिलअप करना होगा। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है 40 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है सभी प्रश्न कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि आप जो मार्कशीट होंगे उसमें आप पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही नीला पेन का, आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसके सिवा आप किसी पेन का भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट में लिखा गया है परीक्षा भवन छोड़ने से पहले जो भी मार्कशीट जो टीचर के द्वारा आप दिए जाएंगे उस टीचर को क्लास से निकलने से पहले आपको लौटा देना होगा। ये 5 कंडीशन आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। सो दोस्तों, इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो किस दल का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारा मौलिक अधिकारों को कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो किसने कहा था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार नहीं है उसके बारे में बताना है, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 15 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1993। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है। तो किसने महिला प्रतिनिधित्व को उचित माने थे? तो याद रखिएगा JS मिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों, इस आपके एग्जाम में जो पेपर अभी होने वाले हैं टर 1 में, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो कहा गया है, याद रखिएगा, राज्यपाल को। किससे कहा गया है? गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो याद रखिएगा 2 सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए तो 12 सदस्य। देन अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन था। जो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल का नेता होता है वो कौन होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के लिए कहा गया है प्रधानमंत्री। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो याद रखिएगा 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सो दोस्तों, हम लोगों ने जो पेड कोर्स लिए हैं उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे भी पेड कोर्स लेना है जिसका मात्र फी आपको पता होगा 249 है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर टर 1 और टर 2 में हमें बेटर मार्क्स लाना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स से मुझे पास होना है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक पेड कोर्स चलाया गया है जिसका मात्र फी 249 रुपया है, जिसमें आपको टर 1 और टर 2 A to Z आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, थ्योरी पार्ट हो, जैसा भी क्वेश्चन हो A to Z आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग कंटेंट जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं पेड कोर्स में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122
988860 पर आप लोग व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है? तो जो दिए गए हैं वो 14 दिन, सभी को पता है 14 दिन। जो पेड कोर्स लिए हैं डियर स्टूडेंट, उसमें पता होगा स्टूडेंट को कि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले, क्योंकि पेड कोर्स में हम लोग डायरेक्टली वही क्वेश्चन स्टूडेंट को बता रहे हैं जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 500। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी 500। अगला चलते हैं, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? जो भारत का संसद का अंग नहीं है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है भारत की संविधान का अंग नहीं है संसद का। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो इसे कितने होना चाहिए? तो याद रखिएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो अवकाश आयु है इसे बढ़ाने के जो परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा संसद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आयु होनी चाहिए आपको 62। याद रखिएगा 62 वर्ष होना बहुत ही जरूरी है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति आपका प्रेसिडेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? जो भारत के जो चुनाव आयोग है उसे किस सूची में रखे गए हैं? तो ये संघ सूची, यूनियन लिस्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखे गए? 7वीं अनुसूची में। इसका भी बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों 20 क्वेश्चन जो होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन होंगे जो 1 लाइनर में आपको आंसर लिखना है, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना होगा। अगला जो 10 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो पेपर होंगे उसमें आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन लिखना है, और 2.5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था होगी। किस प्रकार से पंचायती राज्य व्यवस्था होगी? द्विस्तरीय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। आपके पेपर में डायरेक्टली डियर स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे और इस तरह से अगर एग्जाम देते होंगे, यानी 5 मॉडल टेस्ट पेपर अगर करके जाते हैं तो आपको 30+5 नंबर आएगा। याद रखिएगा 35+ आपका नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप नए आए हैं तो आप लोगों के लिए जब हमारी टेक्निकल टीम इतना मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग लाइक करें और उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड रखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया था? तो ये जो लागू किए गए थे सबसे पहले वो है राजस्थान। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है? जो भारतीय संविधान है उसका मूल्य दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ये जो आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो जो महत्वपूर्ण है उसको बारे में आपको बताना है। राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो किसे नई राजनीति का पिता कहा गया था? मैकियावेली को। सभी को पता होना चाहिए, जो पेड कोर्स लिए उनको पता होगा कि कितना क्वेश्चन हम लोग को सर करवाए हैं पेड कोर्स में और कौन कौन से मॉडल पेपर में डाला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी पेड कोर्स लिए हैं उनको पता चल गया होगा कि सर का पढ़ाया हुआ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं पेड कोर्स लेने के लिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है,
पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है उसका लेखक होगा अरस्तु। अरस्तु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? जो व्यवहारवादी है उसकी क्रांति का जन्म कब हुए थे? तो इसका जन्म हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से लिया गया है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य? ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिए थे? तो फांसीवादी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी ने फ्रीडम फायर फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी? ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे आंग सा सू। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। डियर स्टूडेंट 32 क्वेश्चन है, किसके विचार है कि भारतीय असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे वो रूसो ने दिए थे। किसने दिए थे? रूसो ने। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक मॉडल सेट का क्वेश्चन करवाइए, चाहे वो पॉलिटिकल्स को, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो कोई अदर सब्जेक्ट का हो, अगर आप पाँचों PDF पाना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। मैं अंत में ऐसा कंडीशन बताने वाला हूँ कि आप लोगों को PDF वहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल वीडियो को उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जो क्लास 12 से 11 से रिलेटेड रखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की? तो किसने व्याख्या की? तो याद रखिएगा द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अधिकार हो जाएगा? स्वतंत्रता का न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से रिलेटेड आपसे पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। किसी ने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो ये एक स्टेटमेंट जो दिए थे इस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट दिए थे जॉन लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन, ये स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? ये जो अपने बड़े लोगों को सम्मान करते हैं ये कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया था? यानी एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकते हैं, ये सूत्र दिए थे बेंथम ने। किसने दिए थे? बेंथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो रक्त का आधार के नियम पर जो मिलते हैं वो हो जाएगा फ्रांस में। किसमें? फ्रांस आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी क्वेश्चन का है किस देश में रक्त का नियम जो है के आधार पर नागरिकता को मिलती है? तो वो हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं फिर भी बता दूं, इसका आंसर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए ये आपका पेपर नंबर यानी मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला मॉडल पेपर साइंस को डिस्कस किए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को आप हर एक मॉडल पेपर सेट का सोल्यूशन करवाए, चाहे वो टर्म 1 हो या टर्म 2, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट। आप शायद ही ऑफलाइन में ट्यूशन कर रहे होंगे तो इस तरह से कंटेंट आपको नहीं मिले होंगे, तो आपको इस चैनल से बने रहना होगा।